लेकिन इस टॉपिक के बिना बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की अधूरी है, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मोल इम्पोर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 फार्मूला उतार लेना। और किसी के पास अगर एनसीईआरटी की ओल्ड बुक होगी तो यहाँ रख दोगे, हम न्यूमेरिकल भी करवा देंगे हाथ के हाथ। तो मोल कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल इन केमिस्ट्री। तो पहले तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ कि अगर किसी भी एटम का सिंबल, मान लो मैं लिख देता हूं सोडियम Na, और किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, मान लो जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया H2O। तो अगर यहां पे सवाल राइज होता है कि किसी भी एटम का सिंबल या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, तो अगर एक छोटा, जैसे मान लो किसी को कम नॉलेज है तो वो बोलेगा कि ये सोडियम का सिंबल है, ज़्यादा बोलेगा सोडियम का नंबर 11 है, और ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा तो बोलेगा 23 है, या सोडियम एक मेटेलिक एलिमेंट है। तो किसी भी एटम का सिंबल या किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। कितने को? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, और किसी भी एटम का सिंबल वो रिप्रेजेंट करता है कितने को? 1 मोल को। तो अब यहां पे एराइज होता है कि अगर जैसे